हेलो एवरीवन। आज हम अमेंडा करेंगे। तो अमेंडा जो है बेसिकली एक शॉर्ट पोएम है विच इज़ अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल। ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट पोएम अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ अ स्कूल गोइंग गर्ल। ठीक है, एक स्कूल गोइंग गर्ल के लिए, एक स्कूल गोइंग गर्ल के मेंटल स्टेट के बारे में ये पोएम हमें बताती है। ठीक है, अब सवाल उठता है मेंटल स्टेट के बारे में क्यों? क्योंकि इस पोएम में अमेंडा एक गर्ल है, एक यंग गर्ल है विच इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग नैग्ड एंड कंट्रोल्ड एंड चेक्ड बाय हर मदर एंड फादर। उसके जो पेरेंट्स हैं दे आर अथॉरिटेटिव, वो हमेशा उसको चेक करते रहते हैं, हमेशा उसको डांटते रहते हैं, छोटी से छोटी मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, उसे कंट्रोल करके रखते हैं। एक तरह से उसकी लाइफ को एक पपेट की तरह कंट्रोल करते हैं जो अमेंडा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। उसकी यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी मम्मी बोल रही है। उसकी मम्मी अमेंडा को बोल रही है कि अमेंडा अपने नेल्स मत खाओ, डोंट बाइट, डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच मतलब कि जैसे हम थोड़ा बहुत ऐसे करते हैं ना, मतलब कि हम अपने शोल्डर्स को बिल्कुल आगे कर देते हैं और फिर उसको जैसे हंच का एक तरह से आप हंच के आप लोग मतलब समझ सकते हो। तो हंच का मतलब कि एक तरह से आप ये मतलब समझ सकते हो कि मतलब एक तरह से अपने शोल्डर्स को पहले आप जैसे उठाते हो, ठीक है, और फिर उठाने के बाद शोल्डर को जैसे आपने उठाया और फिर आप जो है अपनी बॉडी का जो ऊपर वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन है और थोड़ा बहुत आपका चेस्ट पोर्शन है, उसको आप सिर्फ आगे करे जा रहे हो। ठीक है, आप उसे फॉरवर्ड पोजीशन में बेंड कर रहे हो, इसे हंच कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो गूगल पे फोटो देख लेना, हंच टाइप करके उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तो वो कहती है, उसकी मम्मी उसे डांटती है कि भैया अपने नेल्स मत खा, अपने शोल्डर्स को हंच मत कर, एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मतलब कि सिटिंग इन अ लेजी वे, मतलब कि वो बिल्कुल ऐसे फैल के बैठते हैं ना, बिल्कुल अपने बॉडी को लूज करके। तो कहती है कि भाई ठीक से स्ट्रेट बैठो, डिसिप्लिन में रहो, ठीक है, अपने शोल्डर को हंच मत करो। अमेंडा अपनी बेटी को बोल रही है, लेकिन उसकी जो बेटी है, ऑफ कोर्स ये बात है कि जो अमेंडा है वो इतना परेशान हो गई अपनी मम्मी की नैगिंग सुन सुन के कि वो अपने आप को एक वो अपने आप को एक वो अपनी इमेजिनेशन में डूबी हुई होती है। यहाँ पे उसकी मम्मी से डांट रही है नेल्स के लिए, शोल्डर्स के लिए, स्ट्रेट के लिए, लेकिन वो अमेंडा जो है वो शी इज़ नॉट प्रेजेंट विद द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, वो अपनी ही इमेजिनेशन वाली दुनिया में जी रही है। वो अपने आप को एक इमेजिन करी है एज अ मरमेड। वो अपने आप को एज अ मरमेड इमेजिन कर रही है जो पूरे एक पर्टिकुलर पूरे सी में अकेले है, बिल्कुल अकेले। सोल मतलब अलोन, मतलब कि अमेंडा अपने आप को एक मरमेड इमेजिन करती है जो पूरे ओशन में, पूरे सी में सिर्फ अकेली खुद है, और कोई भी उसे डांटने वाला, कोई भी उसे समझाने वाला वहाँ पे नहीं। वो सिर्फ उस पूरे ओशन में वो खुद अकेली है, और वो उस पूरे ओशन में फ्रीडम के साथ, पूरे फ्रीडम के साथ, पूरे लिबर्टी के साथ घूम रही है और फिर रही है, और कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है। कोई भी वहाँ पे अमेंडा के अलावा नहीं है उस पूरे ओशन में। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब है रिलक्टेंट टू एक्सर्ट इटसेल्फ। ठीक है, एमरल्ड, देखो एमरल्ड मतलब ग्रीन, एमरल्ड एक मतलब कि एक प्रेशियस स्टोन होता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो बेसिकली जो अमेंडा होती है वो अपने आप को एज अ मरमेड इमेजिन करती है जो एक बड़े से ग्रीन सी के अंदर बहुत ही खुशी खुशी फ्रीडम के साथ तैर रही होती है, और कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। वहाँ पे अमेंडा अपने आप को मरमेड इमेजिन कर रही होती है, वहाँ पे उसे मम्मी उसकी डांट रही होती है कि क्या तूने अपना होमवर्क कर लिया, क्या तूने अपना रूम साफ कर लिया, क्या तूने अपने शूज़ क्लीन कर लिए। तो अमेंडा को ये सब बोल रही थी। अब अमेंडा अपने आप को इमेजिन करती है एज एन ऑर्फन। सबसे पहले उसने एज अ मरमेड इमेजिन किया था जो ग्रीन सी में अकेली लिबर्टी के साथ तैर रही थी। अब उसने सेकेंड टाइम इमेजिन किया एज एन ऑर्फन, मतलब उसके पास उसके मम्मी पापा नहीं है। तो सोच सकती हो कि उसके मम्मी पापा उसे कितना परेशान करते होंगे, कंट्रोल करते होंगे, कि उसने अपने आप को एज एन ऑर्फन ही एज्यूम कर लिया जो स्ट्रीट में अकेले घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई, यहाँ पे एक मिनट गलत दे रखा है क्या, विद माई, एक मिनट में चेक करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ठीक है, hushed मतलब very quiet, हर चीज़ का मतलब ऐसे क्वाइट ही निकलता है चैप्टर में। hushed मतलब कि क्वाइट। तो अब अमेंडा जो है अपने आप को एन ऑर्फन इमेजिन कर रही है जो एक स्ट्रीट में, एक गली में
घूम रही होती है, पूरे फ्रीली जो है उस स्ट्रीट में मूव कर रही होती है। और अच्छा, उस स्ट्रीट के अंदर जो है बहुत सारी डस्ट होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, अपनी बेयर फीट, ऑफ कोर्स उसके वो कुछ उसने कोई शूज़ नहीं पहन रखे थे, वो नंगे पैर उस स्ट्रीट में घूम रही थी। और क्योंकि उस स्ट्रीट पे डस्ट थी, तो जब वो वॉक कर रही थी, तो वो जिस भी तरीके से वॉक कर रही थी उस तरीके से पैटर्न जो है सड़क पे बन रहे थे ड्यू टू दैट डस्ट, ठीक है। और साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। ऑफ कोर्स ये बात है जो अमेंडा अपने आप को एज एन ऑर्फन इमेजिन करी थी, जो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं थी, और वो फ्रीली और लिबर्टी के साथ एक स्ट्रीट में बेयर फीट के थ्रू पैटर्न्स बनाते हुए अपनी लाइफ को जी रही थी, ठीक है। तो जो अमेंडा, उसके लिए ये जो साइलेंस था, क्योंकि उस स्ट्रीट पे कोई भी नहीं था, स्ट्रीट पे सिर्फ अमेंडा थी, और वो नंगे पैर पूरे स्ट्रीट पे पैटर्न्स बनाई थी डस्ट के थ्रू, और पूरे लिबर्टी के साथ अपनी लाइफ जी रही थी। तो जो साइलेंस जो उसे मिल रहा था वो गोल्डन था उसके लिए, क्योंकि उसने आज तक कभी साइलेंस महसूस ही नहीं किया। जो फ्रीडम था उसके लिए बहुत स्वीट था, मीठा था, क्योंकि आज तक उसने इसे चखा ही नहीं था। यहाँ पे वो अपने आप को ऑर्फन इमेजिन करी थी, वहाँ उसकी मम्मी उसे डांट रही थी कि चॉकलेट मत खा। जो अमेंडा बोलती है कि तू चॉकलेट मत खा, क्यों मत खा, क्योंकि तुझे उससे एक्ने हो सकता है। ऑफ कोर्स ये बात है, जो टीनेजर्स में स्पेशली जो गर्ल्स की स्किन होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस होती है, स्पेशली पेरेंट्स भी होते हैं। तो उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है भाई चॉकलेट मत खा, तो कि चॉकलेट खाने से तुझे एक्ने हो जाएगा, ठीक है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। उसकी मम्मी बोल रही है कि मेरी तरफ देख, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही। वहाँ पर क्यों क्यों नहीं देख रही, क्योंकि जो अमेंडा है वो अपनी ही दुनिया में बसी हुई है। वो अपने आप को मरमेड इमेजिन कर रही है, फिर वो अपने आप को ऑर्फन इमेजिन कर रही है। वहाँ पे उसकी मम्मी होमवर्क के लिए, शोल्डर्स के लिए, डिसिप्लिन के लिए, फिर शूज़ के लिए, नेल्स के लिए, और अब यहाँ पे चॉकलेट के लिए उसे डांट रही है। पर तब भी अमेंडा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी ही दुनिया में जी रही है। अब वो तीसरी बार अपने आप को एज एन रेपुंजल इमेजिन करती है। रेपुंजल, आपको पता होगा रेपुंजल क्या है। रेपुंजल बेसिकली एक फेरी टेल है, ठीक है। फेरी टेल में आपने देखा होगा मूवी में, उसके बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर होते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं, जिसके थ्रू वो एक कैसल से बाहर निकल पाती है, मतलब वो एज ए लैडर उसे यूज़ करते हुए उसे टावर से बाहर निकलती है। तो वो अपने आप को एज ए रेपुंजल इमेजिन करती है। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियल। जो उस टावर में कोई भी नहीं था, वो उस टावर में बहुत ही आसान, मैं आपको बताता हूँ रेपुंजल है क्या। Rapunzel is the name of a girl in a German fairy tale who was made to live alone in a high tower and had very long beautiful golden hair। मतलब रेपुंजल एक फेरी टेल की करेक्टर है जो एक बड़े से टावर में अकेले रहती थी, ठीक है। और ऑफ कोर्स बस अकेले रहती थी, मतलब फ्रीडम थी उसके पास, साइलेंस में थी। तो अमेंडा जो अपने आप को रेपुंजल इमेजिन करती है, क्योंकि जिस तरह से रेपुंजल उस टावर में बिल्कुल अकेले रहती थी, फ्रीडम और लिबर्टी और साइलेंस के साथ, ठीक उसी तरह अमेंडा को भी वो सब चाहिए था, फ्रीडम, लिबर्टी, साइलेंस। अमेंडा को भी तो ये सब चाहिए था। तो वो अपने आप को रेपुंजल इमेजिन करती है जो उस टावर में बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल साइलेंस के साथ रहती है, कोई भी उसकी चिंता नहीं कर रहा है। लाइफ इन अ टावर, वो बोलते कि जिस टावर में रेपुंजल रहती थी साइलेंस के साथ, वो लाइफ में बहुत ही रेयर है। ऑफ कोर्स ये बात है, क्योंकि अमेंडा को ऐसी तो ज़िंदगी चाहिए जहाँ पे उसे कोई डांटे ना, जहाँ पे उसे कोई परेशान ना करे। उसे वैसी ज़िंदगी चाहिए, उसे फ्रीडम और साइलेंस चाहिए जो उसे रेपुंजल के टावर में मिलेगी। तो इसलिए अपने आपको एज अ रेपुंजल इमेजिन करती है, ठीक है। सो अमेंडा इज स्टिल इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड शी कैरेक्टराइज्ड हरसेल्फ एज अ रेपुंजल, ठीक है, हु लिव्स अलोन इन द टावर। एज रेपुंजल शी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है, एंड शी कुड लिव पीसफुल इन द टावर। जिस तरह से रेपुंजल बहुत ही क्वाइटली, कामली और पीसफुली अपनी ज़िंदगी टावर में बिताती है, ठीक उस तरह अमेंडा भी चाहती है कि वो भी एक पीसफुल ज़िंदगी बिताए साइलेंस के साथ। आई हैव सर्टेनली नेवर लेट डाउन अ ब्राइट हेयर। अच्छा, जो रेपुंजल है वो उसी ब्राइट हेयर के थ्रू टावर से भागी थी। तो अमेंडा कहती है लेकिन मैं अपने इन ब्राइट हेयर के थ्रू भागूंगी नहीं, क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए। ऑफ कोर्स ये बात है, वो भाग जाएगी तो फिर से वही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि मैं इन ब्राइट हेयर के थ्रू इस टावर से एस्केप नहीं करूँगी, मैं हमेशा इस टावर में रहना चाहूँगी जहाँ पे मुझे फ्रीडम मिले और मैं पीसफुली और कामली रह सकूँ, ठीक है। स्टॉप दैट सकिंग एट वंस। सकिंग मतलब कि टू बी अपसेट अबाउट समथिंग। वो कहते हैं कि भैया कि मेरी बात का रिस्पॉन्ड तो करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी। अमेंडा वो कहती है कि भैया, अमेंडा को वो बोलती है कि तुम कितनी अनोइंग हो, मतलब कि मैं यहाँ पे तुम बोली जा रही हो, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही, तुम यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। एनीवन वुड थिंक दैट आई एम नाइंग एट यू अमेंडा, ठीक है। नाइंग मतलब कि मैं तुम्हें गुस्सा कर रही हूँ, तुम्हें टोट रही हूँ, मैं डांटी जा रही हूँ। सो अमेंडा's मदर इज आस्किंग हर टू स्टॉप बीइंग अपसेट एंड मूडी। वो बोलती है कि भैया दुखी होना और ये मूडी होना बंद कर दे, मुझे रिस्पॉन्ड करने से तब से बोली जा रही हूँ।
शी सेड दैट वो अमेंडा को बोलती है दैट हर अपसेट बिहेवियर विल शो, मतलब कि जो अमेंडा जो दुखी थी, ऑफ कोर्स ये बात है अमेंडा दुखी थी और अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में गुम थी, तो उसकी मदर अमेंडा को बोलती है कि तू अपसेट होना बंद कर, क्योंकि अगर तू अपसेट होना बंद नहीं कर रही तो कोई भी सोच सकता है कि मैं तुझे अपसेट करा रही हूँ, मैं तुझे कंट्रोल कर रही हूँ, मैं तुझे नैग कर रही हूँ, ठीक है। तो वो अमेंडा को कहती है कि जो तू शांत बैठी है, जो अपसेट होकर बैठी है और मेरी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करी है, तो ऐसा मत कर, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगी तो लोगों को लगेगा कि मैं तुझे नैग करती हूँ, मैं तुझे कंट्रोल करती हूँ, ठीक है। तो शी सेड टू अमेंडा दैट हर अपसेट बिहेवियर विल शो इवन दैट शी डिस्टर्ब ड्यू टू हर मदर्स कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस। किसी को भी लगेगा कि जो मम्मी की, उसकी अमेंडा की मम्मी है वो उसे कंट्रोल कर रही है, उसे नैग कर रही है, उसके लाइफ को एज अ पपेट उसे कंट्रोल कर रही है और उसके लाइफ में डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस कॉज कर रही है, ठीक है। तो अमेंडा को कहती है कि भाई तू अपसेट होना बंद कर दे। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि उसकी मम्मी एक तरह से कितनी क्रूअल है। तो ये रॉबिन क्लाइन ने लिखी है और पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो हमें क्या मैसेज मिल रहा है इस चैप्टर से? हमें ये मैसेज मिल रहा है इस चैप्टर से दैट बेसिकली ये तो चैप्टर है, थीम समझ लेते हैं। जो चैप्टर की थीम है वो है द हेल्दी बॉन्ड बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। थीम यही है कि भैया पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में एक ऐसा एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अफेक्शनेट बॉन्ड होना चाहिए, जिसमें जो पेरेंट्स है वो बच्चे की पर्सपेक्टिव को समझ रहे हो, जो बच्चे है वो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखो हैंड टू हैंड पेरेंट्स जो है बच्चे के पर्सपेक्टिव को समझ के उनके लिए काम करे और बच्चे जो है बदले में पेरेंट की रिस्पेक्ट करे और उनकी और जो उनकी बातें वो कह रहे हैं उनको फॉलो करे। तो ये थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में होना चाहिए पेरेंट और चिल्ड्रन की में। बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये निकल कर आ रहा है इस चैप्टर से कि जो कांस्टेंट नैगिंग और कांस्टेंट की जो डिसिप्लिन है ये बच्चे के माइंड को इफेक्ट कर सकता है, और किसी बच्चे से उसकी लिबर्टी छीनना इट्स नॉट द सोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपको बच्चे को डिसिप्लिन करना है तो आपको थोड़ा बहुत प्यार से, थोड़ा बहुत अफेक्शनेटली एज अ फ्रेंड आपको समझाना चाहिए शुरू में। बट अगर आप उसकी लिबर्टी छीन के उसे पूरा कंट्रोल कर रहे हो, उसकी लाइफ को आप एज अ पपेट आर्टिस्ट आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, सो दैट्स नॉट गुड। एक्सेसिंग नैगिंग कैन मेक देम केयरलेस। ऑफ कोर्स ये बात है, जब आप उसे टोकते रहोगे तो एक टाइम आएगा कि वो आपको सुनना ही बंद कर देगा, ठीक है। वो बंदा आपको सुनना ही बंद कर देगा, वो और केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो बाद में आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं सुनेगा, उसके ईयर बिल्कुल डेफ हो जाएगा, मतलब वो आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहेगा। वो आपके लिए एक हेट डेवलप करेगा और अपने आप को एक ऐसे वर्ल्ड में इमेजिन करेगा जहाँ पे आप कोई नहीं हो उसके लिए, ठीक है। तो ये मैसेज दे रहा है चैप्टर दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी ओवर नैग्ड एंड दे शुड नॉट बी कंट्रोल्ड, देयर लिबर्टी शुड नॉट बी टेकन, इंस्टेड दे शुड बी healthy bond between parent and children. Excessive nagging can make them more careless, and it will ultimately lead to the weakening of bond between parent and children as they will not hear their instructions, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे का थोड़ा सा अच्छे से कूल होके बात करें, उनके पर्सपेक्टिव को समझें और अपनी उन पर ना चलाएं, ठीक है। नॉट इम्पोज देयर ओन ऑर्डर्स एंड लॉज ऑन देम, ठीक है। तो ये जो पूरा पोएम है ये समाप्त होता है इसी के साथ, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।